अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशाल हन ऑफिशियल, जिसमें आज मैं आपको बीटाडर्म एनएम क्रीम के बारे में रिव्यू दूंगी। ये क्रीम क्या होती है और क्या इसका यूज़ होता है, कौन सी कंडीशंस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन उससे पहले तमाम देखने वाले जो न्यू हैं चैनल पे, सबसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बात करते हैं बीटाडर्म एनएम क्रीम के बारे में। ये 10 ग्राम्स में अवेलेबल होती है और स्किन इन्फेक्शंस के लिए डिज़ाइन की गई है और ये एथिकल लैब की प्रोडक्शन होती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस क्रीम के यूजेस के बारे में और वर्किंग के बारे में कि कौन सी कंडीशंस में ये वर्क करती है। बीटाडर्म एनएम 10 gram cream is an effective medicine for eczema and other skin issues. It contains betamethasone valerate, neomycin sulfate and miconazole nitrate. ये तीनों चीज़ें इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के तौर पे पाई जाती हैं। betamethasone valerate जो है ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है विच वर्क्स बाय रिड्यूसिंग सिम्टम्स ऑफ स्वेलिंग एंड इरिटेशन, यानी जल्द के ऊपर जो इरिटेशन और स्वेलिंग होती है उसको ख़त्म करता है। ये बीटाडर्म 10 mg की जो क्रीम है ये अमीनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है, जिसका काम क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही होती है स्किन के ऊपर उसको किल करता है। ये इसका कंपाउंड या ख़त्म करता है। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द बीटाडर्म ये माइकोनाजोल नाइट्रेट जो है ये जो एंटी फंगल के तौर पे वर्क करता है और फंजाई की वजह से जो सेल्स के अंदर इन्फेक्शंस हो जाता है ये उसको ख़त्म करता है। ये तीनों जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं ये बहुत बेस्ट वर्किंग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंडीशंस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसी कंडीशंस हो गई हैं जिसमें कि आपको इन्फ्लामेशन होती हैं या स्वेलिंग होती हैं या आपको ख़ारिश होती है या आपको तद्दर है या आपको एक्जिमा है, अगर आपको रैश है या कोई ऐसा कीड़ा मकोड़ा जिसने आपको काट लिया है और इंसेक्ट बाइट की वजह से आपकी वो जो स्किन है बहुत ज़्यादा सूज गई है या स्वेलिंग है उसमें, तो इन कंडीशंस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी जिल्द के ऊपर लाल निशान हैं या आपकी जिल्द के ऊपर झुर्रियाँ हैं या आपकी जिल्द के ऊपर ऐसे दाने हैं जो आपको दर्द करते हैं या समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो रही होती हैं, कुछ एलर्जी सिम्टम्स भी हो जाते हैं, तो इन तमाम कंडीशंस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी स्किन के ऊपर वाइट पैच बनते हैं या रेड पैच बनते हैं या पिसोरियासिस की कंडीशंस होती हैं तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई ज़ख़म ऐसा है जो कि इंजरी के बाद आपका ठीक नहीं हो रहा या उस ज़ख़म के आसपास की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो उसके ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपका कोई ज़ख़म ऐसा है जो कि पानी लगने की वजह से भी ठीक नहीं हो रहा, वहाँ भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आप इस क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का तरीकाकार ये है कि आपने इसकी थिन सी लेयर लगानी है हर 12 घंटे के बाद। अब हम बात करते हैं इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये यूज़ करते हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें ड्राइनेस हो सकती है, यानी कि स्किन बहुत ज़्यादा खुश्क हो सकती है, रेडनेस आ सकती है, स्किन के ऊपर रैश बन सकते हैं। उसके अलावा टेंडरनेस या समटाइम्स ऐसा होता है कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनके ऊपर स्किन के ऊपर बम्प्स बन जाते हैं पिंपल्स के, या बहुत बड़े बड़े उनके पिंपल्स निकल आते हैं जो कि साइड इफ़ेक्ट्स में देखा गया है। उसके अलावा बर्निंग हो सकती है, स्टिंगिंग हो सकती है। ये थे सारी चीज़ें इसकी साइड इफ़ेक्ट्स में ये देखी गई हैं। अगर ऐसे पेशेंट्स जो कि हाइपर सेंसिटिव हैं, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो इस क्रीम को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से रुजू कर लें या मशवरा कर लें। ये था सारा प्रोसेस इस क्रीम के बारे में कि आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन सी कंडीशंस में अप्लाई करना है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मिशाल हन ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।